को धनिए ना छुड़ाइयो खिन लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन ये चरण निमक ना छोड़िए राखिए माहे नैनन ए निस्बत हक अर्श की मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की। श्री महामत कहे बिंदा बैठे ही उड़िया पाया सागर सुख सेंद श्री अक्षरातीत अखंड घर पाया ए निद पूरब सनमंद ए निद पूरब सनमंद। प्रकरण 2 चौपाई 15 राग केदारो। साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो। जितने धर्मशास्त्र हैं दुनिया में, जितने भी धर्मशास्त्र हैं और दुनिया में जितनी भी संतों की वाणियां हैं, सभी में उसे एक परम परमात्मा का गुणगान किया गया है। उस परमात्मा के आने की साक्ष्यां लिखी है। सभी धर्मशास्त्रों में लिखा था कि वो पूर्ण परमात्मा और उनकी ब्रह्म आत्माएं इस 28वें कलयुग में आएंगी, प्रकट होंगी। और उन ब्रह्म आत्माओं के आने की बाद, परमात्मा के आने की बाद, जब संसार के जो सत्य के खोजी है, इसमें शब्द आया साधो भाई। साधो किसको कहा गया है? साधो का मतलब यह नहीं जिन्होंने लाल पीले कपड़े पहन लिए हैं, जिन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए हैं, गले में मालाएं पहन ली है, बाल दाढ़ी बना लिए है, जटाएं बढ़ा लिए। साधो का मतलब है जो सत्य का खोजी है। साधो किसको कहते हैं? जो सत्य का खोजी है, जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा है, जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा है, उसे कहते हैं साधु। तो जितने भी संसार में जो धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाले थे और जितने भी संत थे जिन्हों की ब्रह्म की जिज्ञासा थी, जिन्हों सत्य की खोज थी, उन सबको जब ये पता चला कि पूर्ण परमात्मा है, उनका परम नाम है, जब ये उन्होंने शास्त्रों में जाना तो उन्होंने खोज करना शुरू किया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, वो परम धाम कहाँ है, वो परम धाम कैसा है। सबने उस परम धाम की, उस परमात्मा की खोज शुरू करी। जब सबने खोजना शुरू किया तो सबने खोजते खोजते जो जहां तक पहुंचा, उन्होंने वहां तक की बात करी। और इस तरह से संसार में सबने बहुत सारे शब्द कहे। अपनी मत ले ले साधु बोले, शब्द भय अपार।
सबने उस परमात्मा को खोजा, सबने उस परम धाम को खोजा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं होने से, ब्रह्म ज्ञान के अभाव में वो उस परम धाम को, उस परमात्मा को नहीं जान पाए। और वो जहां तक पहुंचे वहां की बात कही तो संसार में बहुत सारी वाणी हो गई, बहुत सारे संतों ने वाणी कही, बहुत सारे धर्म ग्रंथ हुए। अब संसार के हाथ में जो वाणी आए, जो वाणी आए या जो शास्त्र आए, वो उसी में को सत्य मान लेता। तो अब वो पूर्ण परमात्मा जिनके 28वें कलयुग में आने की बात कही थी, वो परमात्मा आए। और कैसे आए? सदगुरु बन के आए। कैसे बन के आए? सदगुरु बन के आए। और वो आए तो उन्होंने ये ब्रह्म ज्ञान लेके आए। जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ज्ञान लेके आए। तो उस ब्रह्म ज्ञान लाने के बाद में ये जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्मवाणी, इसमें कहा जा रहा है साधो भाई चीनो शब्द कोई चीनो, कि ये जो शब्द आपको सुनाए जा रहे हैं, जो अभी आपने इतनी चर्चाएं सुनी महाराज के मुखारबिंद से, कहते ये शब्द जो आपने सुने हैं, इन शब्दों को चुनो, चीनो, इनकी पहचान करो। ये शब्द इस संसार के हैं या इस संसार के पार के हैं। जो बातें आपको सुनाई जा रही है, जो ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है, यह शब्द इस संसार का है या इस संसार से परे का है। इन शब्दों की पहचान करो। साधो भाई ए सत्य के खोजी, ए ब्रह्म के जिज्ञासु। अब ये जो बात हम कह रहे हैं, इन शब्दों की पहचान करना, जो बातें कही जा रही है, ये कहाँ की कही जा रही है? ऐसो उत्तम आकार तो को दिनो, ऐसो उत्तम आकार तो को दिनो। कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि क्या है? मनुष्य तन, जिसकी अभिलाषा देवी देवता भी अपने अपने लोकों में करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष, अरे बड़े भाग है तुम्हारे, तुमने मनुष्य तन को पाया है, जिसके लिए सुर दुर्लभ कहा। क्या कहा? सुर यानी कि देवी देवता। देवी देवता भी जिस मनुष्य तन के लिए तरसते हैं, तुमने उस मनुष्य तन को पाया है। ऐसा उत्तम आकार तुमको दिनो, जिन प्रकट प्रकाश जो कीनो। तुम्हें जो उत्तम ये मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन में ही वो परम सत्य को जाना जा सकता है, उस परमात्मा को जाना जा सकता है, उस परम धाम को जाना जा सकता है। इस मनुष्य तन के अलावा किसी योनि में आप परमात्मा को न जान सकते, न पहचान सकते, न पा सकते। तो कहते हैं सबसे उत्तम जो देवी देवताओं को दुर्लभ है, वो तुमको मिला है। बड़े भाग है तुम्हारे। कहते मान के देह अखंड फल पाइए, सो क्यों पाए के वृथा गमाइए। कि तुम्हें जो ये मनुष्य तन मिला है, संसार में एक प्रश्न बनता है कि हमें ये मनुष्य तन क्यों मिला, ये मानव तन हमें क्यों मिला। उसका जवाब दे रहे हैं। कहते मान के देह अखंड फल पाइए। ये मनुष्य तन अखंड फल को प्राप्त करने के लिए मिला है। अखंड फल का ये साधन है, ये मनुष्य तन, ये मानक दे। अखंड फल क्या है? वो जो पूर्ण परमात्मा है, वो जो अखंड परम धाम है, वो परमात्मा की जो ब्रह्म लीला है, वो जो अखंड प्रेम है, वो जो अखंड आनंद है, वो क्या है? अखंड फल है। उस अखंड फल को जो पा लेता है, उसका जन्म मरण बंद हो जाता है। उसका जन्म मरण बंद हो जाता है, उसके कर्म छूट जाते हैं। गीता में भगवान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
ज्ञाना अग्नि भस्मात् कुरुते सर्वे कर्माणि। हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि से मनुष्य के सारे कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। तो ये क्या है? ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान पर जो पूर्ण श्रद्धा लाएगा, विश्वास करेगा, समर्पण लाएगा, पहचान करेगा, शरणागत हो जाएगा। जो शरणागत हो जाएगा उसके कर्म कट जाएंगे, उसका आवागमन मिट जाएगा। दोबारा वो इस संसार में दुख सुख उठाने के लिए नहीं आएगा। वो अखंड फल को पा जाएगा। क्या पा जाएगा? अखंड फल को। ऐसा उत्तम आकार, ऐसा मनुष्य तन मिला है जो क्या है? अखंड फल का साधन है। कहते 100 के उपाय के रथा कमाइए। कि तुम्हें ऐसा उत्तम सुर दुर्लभ ये मनुष्य तन तुम्हें मिला है, इसे व्यर्थ में गवा रहे हो। क्या कर रहे हो? व्यर्थ में गवा रहे हो। व्यर्थ में कैसे गवा रहे हैं? एक झूठी तुमको लाग रही, तुम रही झूठी सो लाग। ये झूठी तुमको लाग रही, तुम रही झूठी सो लाग। ये झूठी तो उड़ जासी, दे जासी झूठा दाग। कि ये जो माया है, ये संसार जो है, ये जो धोखा है, इस धोखे से दिल लगाए बैठे हो। धोखे से दिल लगाओगे तो धोखा ही पाओगे। साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओगे। साचे से दिल लगाओ, साचे हो जाओगे। ये संसार, ये शरीर क्या है? झूठा। झूठा कैसे? झूठा कैसे हुआ? आपने उपनिषद का एक मंत्र सुना होगा सबने, असतो मां सदगमय। हे परमात्मा, इसमें जो ऋषि है, उपनिषद के ऋषि, वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। हमें असत से सत्य की ओर लेके जाओ। असत क्या है? इन आंखों ने जो कुछ भी देखा है सब असत है। इन आंखों ने क्या देखा? शरीर और संसार। क्या देखा? शरीर देखा और संसार देखा। अपना या किसी और का शरीर देखा और संसार देखा। ये शरीर भी बना है, ये संसार भी बना है। ये शरीर भी मिट जाएगा और ये संसार भी पल पल मिट रहा है। तो जो बनता है वो मिटता है, और जो बनता है मिटता है उसे असत कहते हैं। असत किसे कहते हैं? जो बनता और मिटता है उसे असत कहते हैं। तो ये शरीर और ये संसार क्या है? असत है। और ऋषि क्या कह रहे हैं? असतो मां सदगमय। हमें असत से सत्य की ओर ले जाओ। सत्य क्या है? जो न कभी बना है न कभी मिटेगा, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा, जो अखंड अविनाशी है, जो शाश्वत है, वो जो पूर्णम परमात्मा है, वो परमात्मा जो है वो सत्य है। तो कहते हैं हमें शरीर संसार से उस परम सत्य, उस परमात्मा की ओर लेके जाओ। ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं ये मनुष्य तन इसीलिए मिला है, इसे व्यर्थ मत गवाओ झूठ में। एक तो अधिक्षण को अवसर, सो क्यों घमावत माज नीदर। ये क्या है? अधिक्षण का अवसर। आधे क्षण का ये मनुष्य तन अवसर क्या है? आधे क्षण का अवसर है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? हमारी उम्र तो किसी की 60 साल, किसी की 100 साल, किसी की 50 साल। और ये कह रहा है कि एक क्षण, आधे क्षण का ये शरीर है। ऐसा क्यों भाई? कौन सा क्षण आपका आखिरी है ये तो कोई नहीं जानता ना। इंसान का कौन सा क्षण आखिरी है ये तो कोई नहीं जानता। तो कौन सा क्षण आपका आखिरी है ये कोई जानता नहीं। हो सकता है अगला क्षण मेरा आखिरी हो।
अगला क्षण मेरा आखिरी हो, ये तो कोई जानता नहीं। तो कहते ये आधे क्षण का, कब वो क्षण आ जाए तुम्हें नहीं पता। कहते ये उस क्षण, वो क्षण कब आएगा ये पता नहीं, और तुम नींद में क्या कर रहे हो, सो गमावत माली, इस अखंड फल के साधन को नींद में गवा रहे हो, माया में गमा रहे हो, असत में खपा रहे हो। शब्दा कहे प्रकट प्रवाह, जिस जहान में हम बैठे हैं, इस जहान में सारा व्यवहार शब्दों से चलता है। कैसे चलता है भाई? जो कुछ भी बात होती है शब्द में ही तो होती है। तो ये संसार का आधार क्या है? शब्द है। सारा व्यवहार शब्दों से ही होता है। तो इस संसार में वो परम सत्य भी जब प्रकट होता है, तो उस परम सत्य को भी शब्दों से ही जनाया जाता है, शब्दों से ही प्रकट किया जाता है। ये क्या है? भांगमय स्वरूप, शब्दमय मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? शब्दमय मूर्ति, भांगमय स्वरूप, ब्रह्मवाणी। कोई कहते हैं ना भाई मूर्ति पूजा नहीं करते। मूर्ति पूजा सिर्फ आपने पाषाण की मूर्ति बनाई वही मूर्ति नहीं है। शब्द साक्षात मूर्ति है, ज्ञान साक्षात मूर्ति है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो शब्द है, तो उस परम सत्य को इस जहान में जब जाहिर किया जाएगा तो शब्दों से ही जाहिर किया जाएगा। तो ये शब्द जो आपको दिए जा रहे हैं, इन शब्दों से पहचान करो, उस परम सत्य की पहचान करो। शब्दा सदगुरु सो करावे पहचान। ये शब्द ही है जो आपको परमात्मा की पहचान कराते हैं। ये शब्द ही है जो आपको सदगुरु की पहचान कराते हैं, है ना? एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही तो खेल है संसार में। एक शब्द से इंसान के दिल में घाव हो जाता है, और एक शब्द जो होता है घाव को भर देता है। और ये अखंड के शब्द हैं, ये अखंड की पहचान कराने वाले शब्द हैं। ये परम सत्य परमात्मा की पहचान कराने वाले शब्द हैं। ये शब्द जो आपके कान में पड़ रहे हैं, ए मेरे धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, ए जूना गांव के प्यारे धर्म प्रेमियों, ये शब्द जो आपके कान में पड़ रहे हैं, आपका नसीब बन रहा है, आपका भाग्य बन रहा है, जो एक दिन उदय होगा। ये भाग्य उदय होगा आपके अंदर। भाई बीज डालते हैं जमीन में तो तुरंत पौधा बन नहीं जाता। बीज डालते हो, समय आने पे अंकुरित होता है। तो आपके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि हमें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपके अंदर ये वाणी जा रही है। जब भी इस जीव को सही वातावरण मिलेगा, पवित्र वातावरण मिलेगा, उस दिन ये अंकुर फूटेगा, इस जीव के भाग जाग जाएंगे। ये नसीब बन रहा है आपका। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों से ही उस परमात्मा की पहचान होती है, शब्द से ही सदगुरु की पहचान होती है। कि सदगुरु संसार में लगाने वाला है या सदगुरु अखंड से जोड़ने वाला है। संसार में इस समय में तो सब तो सदगुरु ही बने घूम रहे हैं। सब कोई सदगुरु बने घूम रहा है ना। लेकिन सदगुरु है या नहीं, उसकी पहचान ये ब्रह्मवाणी कराती है कि भाई ये शब्दों से पहचान कर लो कि सच्चा सदगुरु कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कौन है। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिन आग ना जावे। सदगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे बिना आग नहीं जावे। कहते सदगुरु वो है जो तुम्हें अलख को लखा दे, जिसे किसी ने जाना नहीं, जिसे किसी ने देखा नहीं, उस अलख को तुम्हें जना दे।
उस अलग का तुम्हें दर्शन करा दे, उस अलग के चरणों से तुम्हें जोड़ दे, उस अखंड परम धाम में तुम्हें जीते जी बिठा दे। तन छोड़ने के बाद में तो कौन कहां गया, किसने देखा? स्वर्ग गया कि नरक गया कि वैकुंठ गया कि 84 लाख योनियों में घोड़ा गधा बैल कीड़ा बना, किसने देखा? लेकिन सदगुरु वो होता है जो आपको जीते जी परम धाम में बिठा देता है, जो जीते जी उस अखंड परमात्मा से आपको जोड़ देता है। अलग लगे बिना जब तक आप उस पूर्ण परमात्मा को नहीं जान लेते, जब तक आप उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान लेते, आपके हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जब तक प्रकट नहीं हो जाता, आग जाने वाले नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष में रात दिन हर कोई जले जा रहा। इस आग ही आग कैसे बुझेगी? जब हृदय में परमात्मा का स्वरूप खड़ा होगा, जब परमात्मा का स्वरूप आपके हृदय में आ जाएगा, जब परमात्मा के लिए प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, तो आपके हृदय में जलने वाली ये संसार की, ये मोह की, ये अज्ञान की, ये भ्रम की आग बुझ जाएगी। फिर कहते शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, बानी सकल को एक अर्थ हुई। कहते हैं जो सच्चा सदगुरु होगा वो आपको सभी धर्म ग्रंथ के अंदर जो परम सत्य आया है, जो शाश्वत सत्य आया है, उस परम सत्य शाश्वत सत्य को प्रकट करके बता देगा कि भाई वेदों में क्या कहा है उस परमात्मा के बारे में, उपनिषद में क्या कहा है, वेदांत में क्या कहा है, शास्त्र में क्या कहा है, कुरान में क्या कहा, बाइबिल में क्या कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कहा, संतों की वाणियों में क्या कहा, सबके अंदर उस परमात्मा का बारे में जो कुछ भी परम सत्य छिपा हुआ है, जिसे कोई संसार बुद्धि से जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उस परम सत्य को आपको प्रकट करके बता देगा। सब धर्म शास्त्रों का सार वो परम सत्य आपको प्रकट कर देगा। वाणी सकल को एक अर्थ हुई। सभी धर्म शास्त्र और सभी संतों की वाणी एक ही बात कह रही है। क्या कह रही है? वेद क्या कहता है? एको ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति, परमात्मा एक है, दो नहीं हो सकता, परमात्मा एक है। कुरान क्या कह रही है? कुलहु अल्लाह अहद, वो अल्लाह ताला खुदा एक है। बाइबिल क्या कह रही है? सुप्रीम गॉड ट्रुथ इज ओनली वन, वो सच्चाई का वो देवता परो परमात्मा एक है। और गुरु ग्रंथ साहिब कहती है नानक एको सुमरिए जन्म मरण कट जाए, दूजा काहे सुमरिए जे जन्मे ते मर जाए। तो सभी धर्म शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं कि परमात्मा एक है। सब स्यानों की एक मत पाई। जितने भी स्याने कहलाते शास्त्रों के जानकार, जो शास्त्रों के धर्म शास्त्रों के जानकार है, उनको कहते हैं स्याने। तो सभी धर्म शास्त्रों के जो जानकार हैं वो सब जानते हैं कि सभी धर्म शास्त्र में जो सत्य कहा है वो एक ही है, एक मत पाई। सभी संतों की वाणी में एक ही बात कही है कि परमात्मा एक है। पर अजान देखे रे जुदाई, लेकिन जो अज्ञानी है, जिसे सदगुरु नहीं मिला, जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी क्या करता है? सबको जुदा जुदा देखता है। हिंदू समझता है कि कुरान में अल्लाह ताला जो लिखा है वो कोई और है। मुसलमान समझता है कि हिंदुओं के वेदों में जो परमात्मा लिखा है वो कोई और है। बाइबिल में जो सुप्रीम कोर्ट लिखा वो कोई और है।
गुरु ग्रंथ साहिब में जो सच्चा साहिब लिखा, वो कोई अनजान जो है वो सबको जुदा जुदा देखता है, जबकि सभी धर्मशास्त्रों में एक ही परमात्मा के बारे में बताया गया है। सभी एक ही सत्य को बोल रहे हैं, लेकिन जिसे सदगुरु नहीं मिला वो सबको अलग अलग देखता है। अजान देखे रे जुदाई, शास्त्रों में सबे सुध पाइए, पर सदगुरु बिना क्यों लखाइए। कहते हैं शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन जब तक तुम्हें सच्चा सदगुरु नहीं मिल जाता, तब तक कौन उन शास्त्रों में जो सत्य छिपा हुआ है उसकी तुम्हें पहचान कराए। कौन पहचान कराए? सच्चा सदगुरु मिले तो पहचान कराए। आजकल तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, यही चल रहा है ना। तो इसलिए जो सच्चा सदगुरु होगा वो आपको सारा सत्य प्रकट करेगा, सारे भेद बताएगा। सब शास्त्र सब सीधा गए, सब शास्त्र सब सीधा गए, सभी धर्म शास्त्र सीधी सीधी एक ही बात कह रहे, परमात्मा एक है। सभी धर्म शास्त्र सीधी बात कर रहे हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन पर जो मेर तिनके आड़े रहे। लेकिन क्या करो, मेर कहते हैं जो सुमेरु पर्वत है ना, कितना बड़ा विशाल है सुमेरु पर्वत, और आंखों के आगे एक इतना सा तिनका आ जाए तो उस सुमेरु पर्वत को भी वो ढक देता है। इतना सा तिनका आंखों के आड़े आ जाए तो सुमेरु पर्वत दिखता नहीं है। ऐसा है वो जो पूर्ण परमात्मा है, वो हमारे बीच में आज के जूना गांव में श्री प्राणनाथ जी मंदिर में प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी पधराई गई। वो पूर्ण परमात्मा आपके बीच आके बैठे, लेकिन अज्ञान भ्रम के कारण वो सुमेरु पर्वत भी आपको दिखता नहीं। माया की बुद्धि आ जाती है बीच में, माया की बुद्धि आ जाती है, भ्रम आ जाता है, नींद आ जाती है। माया की छल बुद्धि के कारण उस शाश्वत सत्य को, उस परम सत्य को नहीं देख पा रहे, उसे नहीं जान पा रहे। सो तिनका मिटे सदगुरु के संगे, सो तिनका मिटे सदगुरु के संगे। तिनका यानी कि वो जो अज्ञानता है, जब सदगुरु के चरणों में आओगे तब तो वो ज्ञान मिटेगा। भाई पहले क्या होता था, कोई वास्तव में जो सच्चे संत होते थे वो भ्रमण करते रहते थे, चलते रहते थे, रुकते नहीं थे। अब वो चलते थे लेकिन वो बस्ती में नहीं रुकते थे, एकांत में रुकते थे। अब क्या होता कि जब संत निकलते निकल कहीं विश्राम करने के लिए आसपास में कहीं रुका होता किसी गांव के आसपास, तो गांव के सारे लोग मिल के जाते और जाके उस संत को, उसको आवाभगत करते, उसको पूछते कि महात्मा जी कहाँ से आए हो और उनके पास क्या सत्य वस्तु है, उनके पास क्या ज्ञान है। वो ज्ञान पूछते थे उनके चरणों में बैठ करके, ताकि वो सोचते हैं कि संतों के पास में तो सत्य वस्तु होती है, तो हमें कुछ वस्तु मिलेगी। तो उनके चरणों में जाके बैठते थे, पूछते थे, तो कुछ पा जाते थे। आपके गांव में साक्षात पूर्ण परमात्मा आके विराजमान है। श्री प्राणनाथ जी की ब्रह्मवाणी आपके गांव में विराजमान है, लेकिन आके बैठो और पूछो कि भाई ये क्या ज्ञान है तुम्हारा, ये कहाँ की बात है, कौन प्राणनाथ है, क्या स्वरूप है, किसको पूछते हो। आके बैठो, जानो, समझो, पहचानो तो भ्रम मिट जाए। जब चरणों में आओगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो सत्य को कैसे जानोगे।
तो सदगुरु जो होता है वो संशय को मिटा देता है, तो शरणागत होना पड़ता है। तब पार ब्रह्म प्रकाश से अखंड, जो सच्चा सदगुरु होता है वो संशय को मिटा देता है, भ्रम को मिटा देता है और पार ब्रह्म को प्रकट कर देता है। उस पार ब्रह्म को आपके हृदय में वो प्रकट कर देता है, उस परम सत्य को आपको सामने वो प्रकट कर देता है, सारा संशय मिटा देते हैं। सदगुरु जी के चरण पसाए, सदगुरु जी के चरण पसाए, शब्दों बड़ी मत समझाए। कहते जो सदगुरु होता है उनके चरणों में बैठोगे, शरणागत होंगे, तब तो आपको जो बड़ी मत की बात है वो समझाएंगे। 3 मत होती है, एक होती है कुमत, क्या होती है? कुमत। एक होती है सुमत और एक होती है महामत। कुमत, सुमत और महामत। कुमत होती है संसार की बुद्धि, क्या होती है? संसार की बुद्धि, माया की बुद्धि, जो तुम्हें हमेशा सत्य से दूर रखेगी, परमात्मा के चरणों से दूर रखेगी, तुम्हें हमेशा भ्रम में उलझाए रखेगी, वो है कुमत। फिर है सुमत। सुमत क्या करती है? आपके अंदर अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा को जगाती है और माया और ब्रह्म का भेद समझाती है, माया ब्रह्म का भेद समझाती है। और महामत, वो तो आपको साक्षात परमात्मा के स्वरूप को आपके हृदय में बिठा देती है। तो कहते जो महामत है, उस महामत को वो समझाते, सच्चे सदगुरु होते वो समझाते कि क्या महामत है। संसार तो माया की बुद्धि में उलझा, कुमति में उलझा है, महामती को कौन पहचाने, कौन जाने। कहते तब खोज शब्द को लीजिए शब्द। कहते जो सत्य को खोजने वाले हैं, जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, वो खोज शब्द। आप जिस परम सत्य को खोज रहे हो, आप जिस परमात्मा को खोज रहे हो, वो खोज जो है, उस खोज के आपके ये शब्द आपको दिए जा रहे हैं। इस खोज के जो शब्द है, इसके तत्व को ले लो। ये तत्व जो है, इस तत्व को आत्मसात कर लो। ये तत्व की बात है। तोल देखिए बड़ी कही मत। ये जो तत्व है ना, ये सिर्फ बड़ी मत से पकड़ में आता है। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं? आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है वो तत्व ज्ञान कहलाता है। बाकी संसार में भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, गाय को चारा डालो, व्रत उपवास करो, झूठ मत बोलो, तीर्थ करो, उपवास करो, ये सारा जो ज्ञान है ये बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होता है? पुण्य अर्जन होता है। क्या होता है? पुण्य मिलता है। और गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं पुण्य जो है सोने की बेड़ी है। क्या है? सोने की बेड़ी। और पाप क्या है? लोहे की बेड़ी। पाप क्या है? लोहे की बेड़ी। अब पिंजरा सोने का हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा तो पिंजरा है ना भाई। किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में रखो चाहे लोहे के पिंजरे में रखो, है तो पिंजरा ही है। तो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म तो कर्म है और कर्म भोगना पड़ता है। तो अच्छा या बुरा दोनों कर्मों को भोगने के लिए आपको बार बार जन्मना पड़ता है। और जन्मते हो तो आप दुख सुख पाप पुण्य को भोगते हो, है ना। लेकिन जो तत्व ज्ञान होता है, जो आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान होता है, वो आपको कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। जब कर्म ही जल गया, कर्म लगा ही नहीं, आत्मा न कर्म करती है न कर्म भोगती है। आत्मा न कर्म करती है न कर्म भोगती है। न वो कर्म कर रही न कर्म भोग रही।
तो भाई जन्म क्यों होगा? लेकिन किसकी बात है? आत्मा की बात। तो आत्मा के स्वरूप की पहचान करोगे, परमात्मा के स्वरूप की पहचान करोगे, तब तो कर्म के बंधन से छूटोगे। आप तो पुण्य पाप पुण्य में उलझे हुए हो, कर्म के बंधन में उलझे हो। भाई मुक्त कैसे होंगे? आवागमन से मुक्ति कैसे होगी जब तक तत्व ज्ञान नहीं लोगे? ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। इस ज्ञान से तुम्हारे कर्म से मुक्ति मिलेगी, आवागमन से मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। जिस परमात्मा को खोजा जा रहा है वो परमात्मा साक्षात तुम्हारे हृदय धाम में प्रकट हो जाएंगे। जीते जी मरने के बाद नहीं, इसी तन के रहते रहते इसी तन में आपको साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। मरने के बाद की बात नहीं करता, ये निजानंद संप्रदाय है। ये मरने की बात नहीं करता, जीते जी की बात करता है। जो मिलेगा जीते जी मिलेगा, मरने की बात ही नहीं करते। जो करना है इसी तन में जीते जी करना है। जिसने जीते जी पाया है वही तन छोड़ने के बाद में जाएगा। जिसने जीते जी नहीं पाया, तन छोड़ने के बाद में फिर से उसको जन्मना है। जीते जी जिसने पाया है वही मुक्त होगा, पक्की बात है। जासो पाइये प्राण को आधार, सो क्यों सोए गमावे रे गमार। कहते हैं ये जो बड़ी मत है, ये जो तत्व ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है, इसे क्या करो? इस तत्व को लोगे तो क्या होगा? प्राण का आधार मिल जाएगा। आत्मा का जो स्वामी है परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा, वो प्राणनाथ तुम्हें मिल जाएगा। अब ऐसा वो पूर्ण परमात्मा आपको मिल रहा, कर्म के बंधन से आपकी मुक्ति हो रही, जन्म मरण से मुक्ति हो रही, और ऐसे में आप क्या करें? क्यों सोए गमावे रे गमार। सो करके नींद में, अज्ञानता में क्यों ऐसे अखंड फल को गवा रहे हो? इस अखंड फल को क्यों गवा रहे हो? या में बड़ी मत को लीजिए सार, सदगुरु याही देखावे पार। जो बड़ी मत है यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान है, इसे जब लोगे तो क्या होगा? सदगुरु याही देखावे पार। यही ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये ब्रह्मवाणी जो है, ये सदगुरु का स्वरूप है। वो पूर्ण परमात्मा आया तो सदगुरु बन के आया और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, तो ये वाणी ही सदगुरु का स्वरूप है। जब इस वाणी का शरणागत हो जाओगे, जब इस वाणी की शरणागति लोगे, इन शब्दों पे तुम क्या करोगे? ईमान लाओगे, इन शब्दों पे तुम विश्वास करोगे, तब क्या होगा? इसी से आपको पार दिख जाएगा। निराकार के पार, तीन पार के भी पार, जो अखंड परम धाम है, वो जो पूर्ण परमात्मा है, वो आपको इस ब्रह्म ज्ञान से साक्षात उसका दर्शन हो जाएगा, आपको मिलन हो जाएगा उससे आपको। इति ही वैकुंठ इति ही शून्य इति ही प्रकट पूर्ण पार ब्रह्म। ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इस ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? यही बैठे बैठे आपको कहाँ वैकुंठ है, कहाँ शून्य है, कहाँ निराकार है और कहाँ पूर्ण पार ब्रह्म है, यही बैठे बैठे आपको सारी पहचान हो जाएगी। यही बैठे बैठे सारी हकीकत, सारा सत्य जान जाओगे। ए वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। तो अब यहाँ पे खोजी खोज मिटावे अंधार, जिनको सत्य की खोज थी, साधु किनको कहा? आखिरी चौपाई में खोला।
साधो भाई चीनो शब्द कोई, चीनो तो सद, साधु किनको कहा? खोजी खोज मिटावे अंधार, जो सत्य को खोज रहे थे, जिसे ब्रह्म की जिज्ञासा थी, वो ब्रह्म जो है इस ब्रह्मवाणी से आपके सन्मुख प्रकट है, साक्षात है। इस पर ईमान लाओ, इस पर विश्वास करो। ये वाणी गर्जत माज संसार, इस संसार में इस वाणी की ये गर्जना हो रही है, ये उद्घोष हो रहा है कि संसार जिस पूर्ण परमात्मा को खोज रहा है वो पूर्ण परमात्मा प्रकट हो गए। जिस परम धाम को दुनिया खोज रही थी वो परम धाम जाहिर हो गया, उस परम धाम के दरवाजे खुल गए, वो प्रकट हो गए, उस परम धाम के दरवाजे खुल गए। अब जो खोजी हो, जिसको ब्रह्म की जिज्ञासा है, जो सत्य का खोजी है, वो क्या करो? इस वाणी को आत्मसात करके अपना अंधेरा मिटा दो, अज्ञान को मिटा दो, भ्रम को मिटा दो, उस परम सत्य को आत्मसात कर लो। मूढ़मति न जाने विचार, महामत कहे पुकार पुकार। भाई पूर्ण परमात्मा तो साक्षात प्रकट हो गया, वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, वो परम धाम का दरवाजा खुल गया, लेकिन जो मूढ़मति है, जो संसार बुद्धि का है, जो अज्ञानी है, जो भ्रम में भूला है, वो इन शब्दों पे विचार नहीं करेगा। क्या कहा? चीनो शब्द कोई चीनो, लेकिन कहते जो मूढ़मति होगा, जो संसार बुद्धि का होगा, वो इन शब्दों पे विचार ही नहीं करेगा, वो इन शब्दों की पहचान ही नहीं करेगा। महामत कहे पुकार पुकार, वो पूर्ण परमात्मा श्री महामती जी के हृदय धाम में विराजमान हुए, तो अब वो महामती जी पुकार पुकार के कह रही है कि वो परमात्मा प्रकट हो गया, जिसको ब्रह्म वो परमात्मा की जिज्ञासा है, उस परमात्मा को पालो, उस परम सत्य को आत्मसात कर लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्राणदार सुंदर साथ जी, समय हो चला है, ये चौपाई दोहराने से पूर्व हमारी एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, वो आपके सामने कुछ अपने हृदय का भाव रखना चाहती है। सभी उसको सुनेंगे, उसके पश्चात हम वाणी की चौपाई को दोहराएंगे और चर्चा को यही विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।